तमाम डीएससी एस्पिरेंट्स हमारे टेट उर्दू डीएससी MNR टेट उर्दू डीएससी चैनल के अंदर क्या है खैर मकदम है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि हमको ये नहीं पता चलता है कि आपको ये वीडियो फ़ायदा हुई, इस वीडियो से कुछ ना कुछ कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ये भी हमको अक्सर देखा जाता कि जब भी ऑफलाइन क्लासेस होते हैं तो इस ऑफलाइन क्लासेस के अंदर क्या है, कौन से तालिब इल्म पढ़ रहा है, कौन से तालिब इल्म को समझ में आ रहा है, तो इसको क्या है हम आसानी के तौर पर क्या है पहचान सकते हैं। अगरचे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर ये आप तक ये वीडियो पहुंची है या नहीं पहुंची, और पहुंची तो क्या है आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई, तो इससे क्या है हम क्या है आगाह नहीं होते। ये सिर्फ आपके ज़रिए से ही क्या है मालूमात होता है कि जो आप लाइक किए या नहीं तो कमेंट किए या सब्सक्राइब किए, जिसकी वजह से हम क्या है और भी क्या है एक मुअल्लिम के लिए क्या है खुशखबरी ये होती है कि हमारा जो मवाद है, जो उन्वान है आप तक पहुंचा है और आपको समझ में आया। तो ये बस यही बात है, इसलिए कि आप क्या है कमेंट कीजिए, ज़रूर व ज़रूर कमेंट कीजिए, और इसी तरह से क्या है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहरहाल आज का जो उन्वान जो हम आज पढ़ने वाले हैं तो उसी को हम क्या है कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जिसको कश्मकश कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कश्मकश कहा जाता है। हर रोज़ इंसान क्या है कौन सी चीज़ खरीदें, कौन सी पढ़ाई पढ़ें, कौन सी मुलाजिमत को इख्तियार करें, ऐसी कई बातों के अंदर क्या है इंसान उलझा हुआ रहता है। तो इसी को हम इस उलझा हुए रहने को क्या कहते हैं? हम कॉन्फ्लिक्ट और कश्मकश कहते हैं। बात छोटी हो या बड़ी, छोटी हो या बड़ी हो, कभी कभी फैसला लेने के अंदर क्या है कश्मकश पाया जाता है। छोटी बात को समझते रहते हैं, तो ये छोटी बात के ऊपर भी क्या है अगर फैसला लेना है तो कभी कभी कश्मकश क्या है पाया जाता है इंसान के अंदर। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे कि तेलुगु में कहा जाता है संघर्षणा कहा जाता है वो, और अंग्रेजी में क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहा जाता है। अक्सर क्या है इसके अंदर क्या है सवालात क्या है, एक एक सवाल तो पूछता रहता है अक्सर डीएससी के अंदर। तो यहाँ पर आप तमाम भी क्या है अच्छी तरह से गौर से सुने, और कई कई क्या है मिसालों के ज़रिए से भी क्या है आपको क्या है सवालात क्या है पूछा जाता है। बहरहाल कश्मकश जिसके अंदर एक का कौल है डगलास हंटर। डगलास हंटर हंटर डगलास हंटर का कौल है कि दो मुतजाद ख्वाहिशात के दरमियान तनाव ही कश्मकश है। क्या बोला? दो मुतजाद ख्वाहिश के दरमियान जो तनाव, जो टेंशन पाई जाती है, तो उसी को क्या है यहाँ पर क्या है डगलास हंटर ने क्या है अपने कौल के अंदर पेश किया कि वही कश्मकश है। समझ में आया ना? डगलास हंटर का कहना है कि दो मुतजाद ख्वाहिश के दरमियान तनाव यानी टेंशन, जिसको टेंशन कहा जाता है, तनाव को यहाँ पर क्या कहा गया है? कश्मकश कहा गया, कश्मकश कहा गया। और इसी तरह से नेक्स्ट इस कश्मकश के बारे में अगर हम कहें तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को क्या है कटलिवन, कटलिवन का तो नफ्सियातदान ने क्या है इसको 4 अक़साम में तकसीम किया है। कटलिवन, कटलिवन का तो नफ्सियातदान क्या है इसको 4 अक़साम में क्या है तकसीम किया गया है। तो उसके अंदर जिस तरह के आप यहाँ पर बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं कि 4 तरह के क्या है यहाँ पर तस्वीर क्या है पाए जाते हैं। 4 तरह के तस्वीर क्या है पाए गए हैं। तो इसके अंदर पहला देखा गया तो ये इसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जिसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। तो जिसके अंदर तर्ज कश्मकश, तर्ज कश्मकश, तर्ज कश्मकश कहा जाता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, तर्ज यानी कि तर्ज कश्मकश उसको कहा जाता है कि दो
पसंदीदा चीज़ों के दरमियान किसी एक को इंतखाब करना होता है तो उसी को हम तर्ज कशमकश कहते हैं। दो पसंदीदा चीज़ों के दरमियान किसी एक को इंतखाब करना होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तर्ज कशमकश कहा जाता है। तो यहाँ पर अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहा जाता है। जैसे कि तेलुगु के अंदर क्या है, एक कहावत है, अव्व कावाला बुव्व कावाला। ये कहावत इसी के अंदर क्या है आया करती है, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है आया करती है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि एक बच्चा आइसक्रीम और चॉकलेट दो भी बच्चे को पसंद है, आइसक्रीम भी पसंद है, चॉकलेट भी पसंद है, लेकिन किसी एक को इंतखाब करो बोले, किसी एक को ले ले बा बोले, तो उस वक्त क्या है बच्चा कौन सा लेना, जो इसके अंदर जो कश्मकश पाई जाती है, जो कॉन्फ्लिक्ट पाई जाती है, तो उसे तर्ज कश्मकश। एक को लेना, दो भी पसंद उसे, चॉकलेट भी पसंद, आइसक्रीम भी पसंद, ये दो में से सिर्फ एक चीज को ले बोले तो वो एक चीज क्या है, कौन सी चीज लेना बोल के यहाँ पर क्या कश्मकश पाया जाता है, तो इसी को हम कहें। और एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, एक आप दो पोस्टों को अप्लाई करें, एक एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैंक पोस्ट को अप्लाई करें और इसी तरह से एक क्या है टीचर जॉब को अप्लाई करें। समझो कि आपको दो पोस्टें भी आ गई, आपको दो भी जॉब पसंद है, बैंक में जॉब करना भी पसंद है और टीचर का जॉब करना भी पसंद है। ये दोनों में से कौन सी किसको इंतखाब करना, तो क्या है जो कश्मकश पाई जाती है, यानी कि दो पसंदीदा चीजें, दो पसंदीदा चीजों में से सिर्फ एक चीज को लेना होता है, तो इसको क्या है कहा जाता है। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं आपके, दो दोस्तों को भी एक ही मर्तबा एक ही वक्त क्या है शादी है, दोनों दोस्तों की भी एक ही वक्त क्या है शादी है, तो एक ही वक्त के अंदर शादी होने वक्त दोनों दोस्त भी क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी एक की शादी को ही क्या हम क्या है अटेंड कर सकते हैं, तो कौन सी शादी को जाना बोलते समय क्या है यहाँ पर कश्मकश पाई जाती है। और भी कई मिसाल के तौर पर एक फंक्शन को जा रहे हैं, आप क्या करते हैं एक फंक्शन को जा रहे हैं, फंक्शन को जाने के बाद आपके अलमारी के अंदर क्या है दो ड्रेस हैं, दो नए ड्रेस हैं, ये पहनना या ये पहनना, ये दोनों में क्या है कश्मकश। अक्सर देखा जाता है घरों में अपने वालिदैन को अपने भाई बहनों को क्या है दिखा देते हैं, और ये दो ड्रेसेस हैं, ये दो ड्रेस में कौन सा पहनना, यानी कि यहाँ पर तर्ज कश्मकश पाई जाती है, कौन सा पहनना, कौन सा पहन करके हमें जाना बोल कर क्या है यहाँ पर इसको तर्ज कश्मकश क्या है कहा जाता है। और भी और एक है, मिसाल के तौर पर आप जो सवालात के पर्चे के अंदर इंटरमीडिएट के अंदर कोई डिग्री के अंदर क्या है सवालात का पर्चा अगर से देखा गया तो एक सवाल क्या है दिया जाता और दूसरा सवाल भी आर बोलकर या बोलकर क्या है और एक सवाल दिया, ये दो सवाल में से किसी एक सवाल को करना होता आपको, तो उस वक्त वो दो सवालात के जवाबात भी आपको अच्छी तरह से आते हैं, तो कौन सा जवाब लिखने पर क्या है ज्यादा मार्क आते, कौन सा जवाब लिखना बोलकर क्या है जो कश्मकश पाई जाती है, तो इसी को हम तर्ज कश्मकश कहा जाता है। अक्सर हमें बोलते रहते हैं, बच्चों को भी क्या है अपने घर के अंदर भी क्या है बच्चों को क्या बोलते रहते हैं, तुझे अम्मी पसंद या अब्बा पसंद, कौन बोल बेटा अम्मी पसंद है या अब्बा पसंद है, तो उस वक्त क्या है बच्चे के दिल में ये रहता है कि उसके वालिद को भी क्या है वालिद भी पसंद है और वालिदा भी पसंद है, दोनों भी पसंद है, लेकिन क्या है उस वक्त क्या है बच्चा कश्मकश में पड़ जाता, किसको बोलूं किसको ना बोलूं। तब उस वक्त क्या करता है बच्चा, किससे क्या जरूरत है कि अब बाहर जाते हैं वालिद बोले तो आप ही पसंद बोलता है, अगर से घर में कुछ खिला रहे हैं तो वालिदा को क्या है पसंद बोलता है। तो बहरहाल यहाँ पर क्या है कोई दो पसंदीदा चीजों में से किसी एक को इंतखाब करना, किसी एक को इंतखाब करने को हम क्या कहते हैं तर्ज कश्मकश कहा जाता है, जिसको अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। समझ में आ गया ना, दो पसंदीदा चीजों के दरमियान किसी एक को इंतखाब करना। तो इसकी निशानदेही क्या है बोले तो प्लस प्लस, यानी कि ये भी पसंद है और यहाँ भी ये भी पसंद है और ये भी पसंद है, दो भी पसंद चीजें क्या है इसके अंदर क्या है हुआ करते हैं, ये दोनों में से किसी एक को क्या है यहाँ पर क्या है लेना होता है, तो ये दोनों में से किसी एक को लेते वक्त क्या है जो कश्मकश पाई जाती है उसे तर्ज कश्मकश क्या है कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो है गुरेज कश्मकश कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, गुरेज कश्मकश बोला तो अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, यानी कि किसी दो नापसंदीदा चीजों में से किसी एक को इंतखाब करना होता है, दो भी आपको पसंद नहीं,
लेकिन उसमें से किसी एक को इंतखाब करना होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अवॉइड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आपको बुखार आई है, तो बुखार आने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद क्या है, यहाँ पर ये कहते डॉक्टर आप टैबलेट डाल लीजिए या नहीं तो इंजेक्शन डाल लीजिए। ये दो भी आपको नापसंद है। टैबलेट खाना भी क्या है आपको पसंद नहीं है, और इंजेक्शन डलवाना भी क्या है आपको क्या है पसंद नहीं है। तो इस वक्त के अंदर क्या है, जो आपके अंदर कश्मकश हो सके करवा लेना, करे तो क्या है खाना यानी तो इंजेक्शन करवा लेना। इसके जरिए से क्या आपको क्या है जो बुखार हुआ करती है तो वो दूर हुआ करती है। तो इसकी वजह से जो कश्मकश पाई जाती है तो उसी को हम क्या है ग्रेस कश्मकश कहा जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखें माइनस माइनस की निशानी है, दो भी क्या है आपको क्या है पसंद नहीं है, दो भी आपको पसंद नहीं है, लेकिन किसी एक को इंतखाब करना होता है। तो यहाँ पर तो इसको क्या हम क्या कहते हैं, हाँ जैसे और एक भी एक इंजेक्शन है, इंजेक्शन डाल असल इंजेक्शन डलवाना ही क्या है वहाँ पर डॉक्टर के पास इंजेक्शन डलवाना ही पसंद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है हाथ को डलवाना या कमर को डलवाना, ये दो में से कहाँ पर डलवाना, ये भी क्या है कश्मकश क्या पाई जाती है। और मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म क्या करता है, स्कूल को जाता है, स्कूल को 6वीं जमात के अंदर स्कूल को जाता है, तो उसको किसी एक लैंग्वेज को क्या है इंतखाब करना होता है, किसी एक लैंग्वेज को इंतखाब। हेडमास्टर ने ये कहा कि आप क्या है लैंग्वेज हिंदी भी ले सकते या उर्दू भी ले सकते, बोला समझो। तो उस वक्त क्या है आपको हिंदी भी पसंद नहीं है, उर्दू भी पसंद नहीं है, लेकिन उस स्कूल में दाखिले के वास्ते कंपलसरी क्या है किसी एक लैंग्वेज को क्या है लेना जरूरी है। तो एक जो कश्मकश पाई जाती है, यानी हिंदी भी लेना, हिंदी भी पसंद नहीं है या उर्दू भी पसंद नहीं, तो लेकिन यहाँ पर एक लैंग्वेज को लेना क्या होता है जरूरी हुआ करता है। तो उसके अंदर जो कश्मकश पाई जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं ग्रेस क्या है कश्मकश कहते हैं। और ये चीज भी जैसा कि बोलते हैं तेलुगु के अंदर मुंदु नोई एनक गोई कहते हैं, तो ये कहावत क्या है हुआ करती है मुंदु नोई एनक गोई। अब मिसाल के तौर पर अक्सर क्या है कुछ क्या है हम डीएससी के अंदर भी क्या है सवाल है, एक सवाल का आंसर क्या है मालूम नहीं, कौन सा भी मालूम नहीं, उसका आंसर ही मालूम नहीं, लेकिन क्या है कुछ लोगों ने ये कहा माइनस मार्क का नहीं है आपको डीएससी के अंदर माइनस मार्क का है तुम छोड़ देना पड़ता, माइनस मार्क नहीं होने की वजह से क्या है कौन सा एक आंसर डालना, ये डालो वो डालो, यानी कि 1957 डालो 1657 डालो, ये दो में आपको कंफ्यूज है, दो भी मालूम नहीं है तो कौन सा है सही है कौन सा नहीं। तो ये जो कश्मकश पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं ग्रेस क्या है कश्मकश कहा जाता है। ऐसे कई कहावत है, कई कई क्या है हम ना को एग्जाम्पल्स क्या है आया करते हैं। मिसाल के तौर पर घर में क्या है बच्चे क्या है पढ़ते रहते हैं यानी तो शोर मचाते रहते हैं, तो उस वक्त वालिद वालिदा आकर ये कहते हैं कि आप पढ़ना है तो पढ़ो वरना सो जाओ, आप पढ़ना है तो पढ़ो वरना सो जाओ, किसी एक को इंतखाब करो बोलकर क्या है वालिदा ने क्या है ताकीद करके क्या है कमरे से क्या निकल जाते। तो यहाँ पर आपको सोने के लिए नींद नहीं आ रही, सोने के लिए क्या है नींद नहीं है, पढ़ने के लिए क्या है आपको दिलचस्पी नहीं है, दोनों भी नहीं, तो यहाँ पर किसी एक को इंतखाब करना जरूरी हुआ करता है। यहाँ पर क्या होता है किसी एक को इंतखाब करना होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं ग्रेस कश्मकश कहा जाता है। तो ये इसको माइनस माइनस की निशानी भी क्या है कह सकते हैं। अप्रोच बोलो तो दो पसंदीदा चीजों के ऊपर क्या है जो एक को इंतखाब करना होता, अवॉइड बोले तो दो नापसंदीदा चीजों के अंदर क्या है किसी एक को क्या है इंतखाब करना होता, तो इसी को हम क्या है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहा है। नेक्स्ट अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको क्या है प्लस और माइनस की निशानी है, एक है पसंदीदा और एक है उससे होने वाली क्या तो तकलीफ यानी तो डर या खौफ, उसी को हम माइनस कह सकते हैं। करना पसंद है लेकिन उसके जरिए से होने वाले नुकसान से भी क्या है डर है, तो इसी को अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट का है। यानी कि एक ही वाकया एक मर्तबा मुआफिक नजर आता है और एक वक्त मुखालिफ नजर आता है, वो तर्ज गुरेज कश्मकश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है तर्ज गुरेज कश्मकश कहा जाता है। तो ये चीज क्या है अप्रोच अवॉइड कर, एक ही वाकया एक मर्तबा मुआफिक नजर आता और एक वक्त क्या है मुखालिफ नजर आता है, तो इसको अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है
तो उसी को हम क्या करते हैं, तर्ज गुरेज कशमकश का है, अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट का है, जिसके अंदर प्लस और माइनस की निशानी हुआ करती है। बच्चे को बाहर जाकर क्या है, खेलना पसंद है, बाहर जाकर क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर से बाहर गए तो माँ का मार का डर है, माँ अगर से बाहर जाकर खेलने पर क्या है, माँ डांटती, माँ मारती, तो इसका डर जो हुआ करता है, तो इसी जाना या मार खाना, तो इसके जरिए से क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो इसे अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का है। मिसाल के तौर पर आइसक्रीम सामने रखा हुआ है आइसक्रीम सामने रखा हुआ है, ये आइसक्रीम क्या है, खाना खाना क्या है, पसंद है, लेकिन ये आइसक्रीम खाने के बाद क्या है, जो सर्दी होती बिल्कुल जो डर हुआ करता है, तो उसी को अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि और भी कई, एक झाड़, आम के झाड़ पर चढ़कर आम तोड़ना पसंद है, आम के झाड़ पर चढ़कर आम तोड़ना पसंद है, लेकिन उस आम के झाड़ पर चढ़ने के बाद गिरने का खौफ है, गिरने का डर है, तो इसी को अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अंग्रेजी बात करना क्या है, आपको अंग्रेजी में बात करना पसंद है, अंग्रेजी में बात करना क्या है, आपको पसंद है, लेकिन अंग्रेजी में बात करने के बाद कुछ ना कुछ गलती हो गई तो दूसरों को क्या है, जो ताने दिया करते हैं, इन ताने से क्या है, आपको क्या है, डर लगता है, तो इसी को अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। और भी कई एग्जाम्पल है, घरेलू जानवर, जो घरेलू पालतू जानवर हुआ करते हैं, इन पालतू जानवरों को क्या है, जो घर में पालते रहते हैं, इन पालतू जानवरों के करीब जाना, उसको छूना क्या है, आपको पसंद है। करीब जाने पर क्या है, अगर वो छूने से क्या है, कुछ ना कुछ क्या है, करता, यानी तो क्या है, उसको क्या है, उससे क्या है, उस जानवर से क्या है, डर लगता है, तो इससे क्या है, अप्रोच अवॉइड, यानी कि कुत्ते के करीब जाना पसंद, कुत्ते को छूना पसंद, या बिल्ली को छूना छूना पसंद, तो यहाँ पर बिल्ली को छूना, कुत्ते को छूने से क्या है, फिर क्या है, वो कहीं ना कहीं क्या है, बिल्ली हो या कुत्ता हो, कतरने को ऐसे सामने आया, तो ये क्या है, डर क्या है, जो दिल के अंदर हुआ करती है, तो इसी को अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। और कई एग्जाम्पल अपनी जिंदगी के अंदर कई देख ले सकते हैं, जैसे कि एक स्वीट खाना पसंद है, स्वीट अगर से ज्यादा खाए तो शुगर आता, तो ये भी क्या है, अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर क्या है, दो पसंदीदा चीजों को किसी एक को इंतखाब करना, दो नापसंदीदा चीजों को किसी एक को इंतखाब करना, पसंद है और खौफ है, इन दोनों के दरमियान क्या जो कॉन्फ्लिक्ट क्या है पाया जाता है, तो इसे अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कहा जाता है। और चौथा ये है कि डबल अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। डबल अप्रोच, दो जानिबी तर्ज और गुरेज कशमकश कहा जाता है, कि डबल अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि इसके अंदर मिसाल ले लीजिए कि यहाँ पर प्लस की निशानी है और माइनस की निशानी, और यहाँ पर प्लस की निशानी है, माइनस की निशानी है और प्लस की निशानी। यहाँ पर आप देख लीजिए, दो भी पॉजिटिव, ये दो भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या है, हम कह सकते हैं डबल अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि उसको कहा जाता है, डबल अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट उसको कहा जाता है कि मिसाल के तौर पर एक बच्चे को स्कूल के एडमिशन करने के लिए, जहाँ पर उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स जहाँ पर ज्यादा है उस स्कूल के अंदर, वो स्कूल दूरी पर है, वो स्कूल क्या है, दूरी। तो यहाँ पर पॉजिटिव क्या है, बच्चा क्या है, स्कूल के अंदर जो उसके उस स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, फ्रेंड्स हुआ करते हैं, तो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है बोले तो दूरी पर है, नेगेटिव क्या है, दूरी पे। वही बच्चे को करीब के क्या है, घर के करीब ही क्या है, एक स्कूल हुआ करती है, वो स्कूल के अंदर उसके दोस्त अहबाब क्या है, नहीं है, तो यहाँ पर करीब होना क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या है, बच्चों के फ्रेंड्स नहीं होना क्या है, यहाँ पर नेगेटिव हुआ करता है। तो इसी को हम डबल अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान को क्या है, अपने गांव में क्या है, एक छोटी सी मुलाजिमत आ गई, जिसकी सैलरी भी क्या है, बहुत कम है, जिसकी सैलरी भी क्या है, बहुत कम है। यानी कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने वतन के अंदर जो आई, वो पॉजिटिव है, वो क्या है, पॉजिटिव है। और जो क्या है, सैलरी जो कम हुआ करती है, वो माइनस, जो सैलरी क्या हुआ करती है, वो माइनस है। और इसी तरह उसी तालिब इल्म को क्या है, अमेरिका के अंदर जॉब आई, अमेरिका के अंदर जॉब आई,
और यहाँ पर क्या है, सैलरी भी क्या है, बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये नेगेटिव क्या है, अमेरिका के अंदर जा पाना, यानी कि अपने वतन को छोड़कर कोई दूसरी जगह बहुत दूर जाना, तो ये नेगेटिव है, माइनस है। पॉजिटिव क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी क्या है, उसके अंदर क्या है, उस मुलाजिमत के ज़रिए से बहुत ज़्यादा सैलरी आना। तो इसी तरह इसमें से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, यानी कि इसको इंतखाब करना है, दूसरों के इंतखाब करना, तो इसी को डबल अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक इंसान मुलाजिमत के दौरान क्या है, प्रमोशन क्या है, कहीं दूर पर क्या है आया करता है, कहीं दूर पर वो बहुत दूर गाँव के अंदर क्या है आपको प्रमोशन आया, तो यहाँ पर प्रमोशन आना क्या है, एक पॉजिटिव, यानी कि आपके अंदर मुलाजिमत के अंदर क्या है, एक पहली सीढ़ी है। तो ये जो यहाँ पर प्रमोशन आना पॉजिटिव है, और ये अपने गांव से बहुत दूर आना क्या है, नेगेटिव है। वही क्या है, प्रमोशन नहीं आना और नेगेटिव है, और करीब आना, अपने गांव के अपने घर के करीब ही रहना क्या है, ये पॉजिटिव हुआ करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो ये अब डबल अप्रोच अवॉइड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है कहा जाता है। तो इस तरह से कशमकश के बारे में याद रख लीजिए, ये तर्ज कशमकश है, यानी कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड डबल अप्रोच अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट।